ऑप्टिमल वैल्यू इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑप्टिमल वैल्यू से क्या मुराद है। ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जैसे भी हमें रिक्वायर्ड होगा उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज पी, ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है p इक्वल टू 30x प्लस 10y सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। तो हमने इसको मिनिमाइज भी करके दिखाना है और इसी को मैक्सिमाइज भी करके दिखाना है। तो इस प्रॉब्लम को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें इन कंस्ट्रेंट्स को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सेकेंड कंस्ट्रेंट बनेगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। थर्ड कंस्ट्रेंट होगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 10 और लास्ट में होगा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो तीन हमारे पास इक्वेशन है, एक x एक्सिस है और y एक्सिस है। इनको यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, उसके बाद फिर इसको मैक्सिमाइज करेंगे। अब हम इन लाइंस के अगेंस्ट इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहली लाइन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। x अगर 0 होगा तो इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह से तो पॉइंट हमारे पास आएगा 0 और 2। इसी तरह से अगर y 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये पॉइंट आ गया 2 0। नेक्स्ट लाइन को देखते हैं जो कि है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी और पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 और 9। अब y 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, तो पॉइंट आ जाएगा 6 और 0। थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 10। इसमें x 0 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, तो पॉइंट आ गया 0 10। जब y 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो पॉइंट आ गया 5 और 0। हर लाइन के अगेंस्ट दो इंटरसेप्ट्स आ गए हैं। अब हम इनको ग्राफिकली शो करते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस तरह से x और y की वैल्यूज पॉजिटिव हैं और इन पॉइंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, जबकि y की मैक्सिमम वैल्यू है 10। तो यहाँ पे इस हिसाब से चलेंगे 1 2। अब हम सबसे पहले लाइन के अगेंस्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लेते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये है 0 2 और 2 0। ये वाला पॉइंट 2 0 और ये हो जाएगा 0 2। इनको ज्वाइन करें तो ये लाइन आ जाएगा। ये कौन सी लाइन है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट पॉइंट्स है 0 9 और 6 0। 0 9 और 6 0, 0 9 ये आ जाएगा और 6 0 ये पॉइंट आ जाएगा। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये वाली लाइन आ जाएगी जो कि है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। लास्ट में है 0 10 और 5 0। 0 10 ये वाला पॉइंट आ जाएगा और 5 0 ये पॉइंट आ जाएगा। इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये कौन सी लाइन है, इस लाइन को, ये वाली लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
आप कंस्ट्रेंट्स को देखें तो 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जो 2x प्लस 2y है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। यानी कि कौन सी वैल्यूज, जो या तो इस लाइन के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो। तो इसका मतलब ये सारे अपवर्ड होंगे। इससे ऊपर वाला रीजन होगा जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर इनइक्वालिटी देखें तो ये 6x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 36। बाकी दोनों लेस देन की इक्वालिटी है। 6x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 36 और ये भी लेस देन। तो इन दोनों लाइन से स्मॉलर वाली यानी इनके नीचे वाली वैल्यूज आएंगे जो कि या तो इस लाइन्स के बराबर हो या इनसे छोटी वैल्यू हो। तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 36 के लिए ये वाला रीजन सारा होगा। और दूसरी लाइन को अगर हम देखें तो उसके लिए ये वाला रीजन होगा। अब हमने क्या करना है, हमने कंबाइंड रीजन देखना है जो तीनों इनइक्वालिटीज को भी पूरा करे और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी। तो इन सब का कंबाइन कौन सा होगा, वो ये वाला रीजन होगा जो इनके सब में कंबाइन आता है। वो ये रीजन होगा जो इन सब को सेटिस्फाई करता हो। इसका मतलब ये हमारा फिजिबल रीजन है। अब इस रीजन के अंदर रहते हुए हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है p इज इक्वल टू 30x प्लस 10y को। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वैल्यूज जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे फिजिबल सोल्यूशन आएगा और कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास ये वाले। इनमें से सिर्फ इस कॉर्नर पॉइंट की जिसको p कहूँ तो इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, बाकी सारे कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू हमें मालूम है। और p कॉर्नर पॉइंट कैसे आया है, p कॉर्नर पॉइंट आया है इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन से। तो इन दोनों लाइंस को आपस में सॉल्व करके ये पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 2 और 6, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, ये कॉर्नर पॉइंट। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू हमने फाइंड की है। ये p पॉइंट है। इस कॉर्नर पॉइंट को हम मिसाल के तौर पे a नाम दे देते हैं। ये पॉइंट कौन सा है, 0, 9। इसी तरह ये वाला कॉर्नर पॉइंट इसको b कह देते हैं। तो ये क्या है, 0, 2 है, 0, 2। ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 2, 0। ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट है 5, 0। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, अपने जो यहाँ पे फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें पुट करेंगे और इसको पुट करके चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आती है, क्योंकि अभी हम मिनिमाइज के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ पे हम लिख लेते हैं और अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पॉइंट्स हमारे पास हैं a b c, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट a और पॉइंट a क्या है, 0, 9। पॉइंट a है 0, 9 और इसी तरह से पॉइंट b को भी लिख लेते हैं। पॉइंट b है 0, 2। पॉइंट c क्या है, 2, 0। कॉर्नर पॉइंट है p जो कि है 2, 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं p और वो पॉइंट है 2, 6। अब हमने इन सारे पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करके वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखते जाना है। तो जब a पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 9, तो ये आ जाएगा 90। p इज इक्वल टू 90 और यहाँ पे क्या आ जाएगा p की वैल्यू, ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 20। और कॉर्नर पॉइंट c के केस में p की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 60 आ जाएगी वैल्यू। और इसके केस में p की वैल्यू आ जाएगी 120। यहाँ पे हम इस नाम को, अगर इससे कन्फ्यूजन होती तो इस पॉइंट का नाम p रखने की बजाय हम q रख सकते हैं ताकि इस p के साथ ये कन्फ्यूज़ ना हो। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को q नाम दे देते हैं तो यहाँ पे भी q ही नाम देंगे। अब इसमें से हमने देखना है कि किस पॉइंट पे p की वैल्यू मिनिमम आ रही है, क्योंकि हम इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो कॉर्नर पॉइंट b के ऊपर p की वैल्यू मिनिमम आ रही है जो कि है 20। तो कॉर्नर पॉइंट b यहाँ पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट पे p की वैल्यू मिनिमम है, यानी कि जब x की वैल्यू हो
0 और y की वैल्यू हो 2, तब हमारे पास p की वैल्यू आ जाती है 20, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू है। अब इसी प्रॉफिट फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज भी करना था, तो मैक्सिमाइज के लिए सारा प्रोसीजर सेम है। एंड पे हमने यहाँ पे देखना है कि किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो अगर हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को देखें तो कॉर्नर पॉइंट Q पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम। कॉर्नर पॉइंट किस पे, B पे मिनिमम वैल्यू है, जबकि कॉर्नर पॉइंट Q पे जब x की वैल्यू हो 2 और y की वैल्यू हो 6, उस केस में हमारा p की वैल्यू आ रही है 120, जो कि है मैक्सिमम। तो जो फंक्शन है वो मैक्सिमम हो रहा है कॉर्नर पॉइंट Q पे और मिनिमम हो रहा है कॉर्नर पॉइंट B पे। तो मिनिमम के केस में हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है B और मैक्सिमम के केस में फिजिबल सॉल्यूशन है Q। और इसी फिजिबल सॉल्यूशन को हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो जब आपने मिनिमाइज करना हो तो ऑप्टिमल वैल्यू है B और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, 20 आंसर आ रहा है। सॉल्यूशन का मतलब आंसर है, जो कि 20 आ रहा है, और ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, वो है 0 और 2। जबकि मैक्सिमाइजेशन के केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन है 120 और ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, Q है, जो कि है 2 और 6। आज की वीडियो में हमने ऑप्टिमल वैल्यू इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा।